विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया के साथ है। इंडोनेशिया में आए भूकंप में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं और भूकंप इतना जोरदार था कि पहाड़ दरकने लगे और सड़कों में दरार पड़ गई। इंडोनेशिया में आए भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। देश के 45 शहरों में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। साथ ही पीएम आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। बीजेपी आज गुजरात की 93 सीटों पर 93 रैलियां करने जा रही है। चुनावी रैलियों से अलग बीजेपी ने अपने 93 नेताओं का 93 विधानसभाओं में 3 दिनों का प्रवास कार्यक्रम लगाया। गुजरात चुनाव में एक छोटी बच्ची पीएम मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार इस वीडियो को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। बीजेपी का प्रचार करते हुए वायरल वीडियो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, पीएम छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में आज केजरीवाल दोपहर 2 बजे सूरत और शाम 5 बजे द्वारका में रोड शो और जनसभा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 11 बजे से दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और उधना में रोड शो करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26-27 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। जामनगर की महाराजा जाम साहिब ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अधिकारियों के सामने अपने आवास पर वोट दिया और गुजरात के नागरिकों से भी मतदान कर अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। कांग्रेस नेता अजय माकन एमसीडी चुनावों को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो सीएम केजरीवाल पर बिजली के तार से जुड़े भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुद्दे उठाएंगे। जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना कांग्रेस का कर्तव्य है। विकार रसूल वानी जम्मू कश्मीर में दूर दराज के क्षेत्रों में भी कांग्रेस के मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये तमाम कार्यकर्ता बागी उम्मीदवारों के तौर पर लड़ रहे हैं। डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने डीडीसीडी का दफ्तर सील किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद इसे सीलिंग की गई। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो सामने आने के बाद ईडी के खिलाफ अवमानना की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन का दावा है कि वो उपवास पर हैं और जेल में फलों और सब्जियों को तिहाड़ प्रबंधन ने 12 दिन पहले मनमाने ढंग से बंद कर दिया है। कोलकाता में बीजेपी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता अखिल गिरी की राष्ट्रपति मुर्मू पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय बोले, रेपिस्ट के साथ उसके माता पिता को भी मिले 2 से 3 साल की सजा, मौका मिला तो लॉ ही बना दूंगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। यादव परिवार उन्हें सैफई में श्रद्धांजलि देगा तो जिलों में पार्टी कार्यकर्ता नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित कर भंडारे का आयोजन करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। डिंपल ने कहा, करहल की जनता हमेशा से समाजवादियों के साथ रही है, समाजवादियों के साथ रही है। यहाँ समाजवादियों को लड़ रहा है और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समझती हूँ यहाँ से इतना बहुमत मिलने वाला है कि नेताजी को सच्ची। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला आज पार्टी के सभी 68 प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राजीव शुक्ला सभी नेताओं को ईवीएम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए जरूरी टिप्स देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से कंबोडिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वो भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सीएम योगी देश और विदेश के उद्योगपतियों के साथ आज बैठक करेंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ करेंगे। आज दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक द्वारका से ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो रेल नहीं चलेगी। दिल्ली मेट्रो ने लोगों से अपील की है कि वो इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए ही ग्रे लाइन रूट पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की रिमांड आज खत्म हो रही है। उसे आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर सकती है। मथुरा में सूटकेस में मिले युवती की हत्या उसके माता पिता ने 17 नवंबर को गोली मारकर की थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक युवती के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के गोंगुंदा इलाके में एक ही परिवार के 6 सदस्य मृत पाए गए। एएसपी कुंदन कांवरिया ने कहा कि प्राथमिक जांच में लग रहा है कि यह पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है। वाराणसी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को मार गिराया। पिछले दिनों इन बदमाशों ने एक एसआई की सर्विस रिवॉल्वर लूटी थी और वहीं बदमाशों ने बिहार में इन बदमाशों ने 3 पुलिसकर्मियों को लूटा था और 2 की हत्या की थी।
एयरपोर्ट पर 16 लाख रुपए के यूएस डॉलर बरामद किए गए हैं। मामले में एक विदेशी महिला अरेस्ट। झारखंड पुलिस ने पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पीएलएफआई गुमला सिमडेगा बॉर्डर पर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। राहुल गांधी ने राजकोट में कहा, मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हुई। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 150 लोगों की मृत्यु हुई है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। अहमदाबाद में ओवैसी ने मोरबी हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी से सवाल दागा। ओवैसी ने कहा, 140 लोग मोरबी में ब्रिज गिरने से मर गए, लेकिन कंपनी के दौलतमंदों को पकड़ा नहीं जाता। कौन बनाए थे मोरबी का ब्रिज? मोदी जी। 140 लोग मर गए उसमें, 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें। वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है? योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा कि मोदी जी के सीएम बनने से पहले गुजरात में दंगे होते थे। पिछले 20 सालों में गुजरात में कोई दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, आतंकी वारदात नहीं, किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध नहीं। बनने के पहले गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पिछले 20 वर्ष में गुजरात में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, आतंकी वारदात नहीं, किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध नहीं। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। एडमिशन की पहली लिस्ट 20 जनवरी 2023 को आएगी। दोहा में भारतीय समुदाय ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वाद्य यंत्र बजाया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार सवार ने भेड़ों के झुंड को रौंद डाला। हादसे में 19 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के वैशाली में हुए ट्रक हादसे में पुलिस की जांच में सामने आया कि ड्राइवर ने जदुआ में शराब पी थी और दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। बिहार के वैशाली में बीडीओ ने प्रखंड प्रमुख रेणु देवी के पति और उसके बेटे पर 2 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। बिहार के मधुबनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से एक सरकारी स्कूल के 7 छात्र बेहोश हो गए। दरअसल स्कूल के पास ही कोयला डिपो में कोयले के जलने से जहरीली गैस बनी। बच्चे अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में गैस रिसाव से आग लग गई। सूचना पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के मंडावरी कस्बे में डकैती की वारदात में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ग्वालियर के राजीव प्लाजा के सामने दिन दहाड़े 1 करोड़ 20 लाख की लूट हुई। बदमाशों ने हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाजीपुर में सरकार के आदेश पर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार मंसूर अंसारी प्रॉपर्टी अटैच की है। प्रॉपर्टी की कीमत 4.4 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुवाहाटी में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। गंभीर रूप से घायल रंजीत बोहरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुंबई में एनसीबी ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 2.8 किलोग्राम कोकीन की खेप जब्त की गई। सीवान में बिजली के पोल से टकराई स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर में बदमाशों ने कंप्यूटर संचालक के ऊपर फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी। पंजाब पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 13 किलो हेरोइन को जब्त किया। भरतपुर में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की और शव को बोरे में डालकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 6 महीने बाद घटना का खुलासा किया। असम के तिनसुकिया जिले के दुमदुमा में जंगली हाथियों के हमले से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। स्थानीय लोग जंगली हाथियों के हमले से दहशत में हैं। भारत और न्यूजीलैंड के T20 सीरीज में तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाना है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि तीसरा मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम किया जाए। बलूचिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ग्वादर बंदरगाह की ओर जाने वाले एक एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप, पाकिस्तान सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए 20 नवंबर की समय सीमा को पूरा करने में विफल रही है, ये आरोप है। वहीं काबुल के परवन में धमाका हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता ने विस्फोट की पुष्टि की। पाकिस्तान उच्चायोग ने भारतीय तीर्थयात्रियों को 100 वीजा जारी किए हैं। सिंध में शिव अवतारी सदगुरु संत शादाराम साहिब की 314वीं
जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कदम उठाया गया। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को नियुक्त करने के लिए कार्यवाही तेज हो गई है। जनरल बाजवा 29 नवंबर को 6 साल बाद अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री को कुछ हुआ तो असली अपराधी बच निकलेंगे और सारा दोष सेना, आईएसआई उन पर और पीएम पर आ जाएगा। चीन के ल्हासा में एक बड़ा डेटा ऑपरेशन सेंटर खोला गया है। चीन का दावा है इससे डिजिटल सर्विस को रफ्तार मिलेगी। चीन में कोरोना का प्रकोप जारी है। दक्षिण चीन के गुआंगझोउ के बेयोन में 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक नई योजना लॉन्च की। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध दो तरफा है और ये एक बहुत ही सहजीवी संबंध है। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन कैप्सूल चंद्रमा की ऑर्बिट पर पहुंच गया है। ये नासा का पहला आर्टेमिस मून मिशन है। फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी खिलाड़ियों ने मैच से पहले अपने देश का राष्ट्रगान नहीं गाया। बताया जा रहा है कि ईरानी टीम ने यह फैसला देश में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए किया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज नया कैंपेन केजरीवाल की सरकार लॉन्च किया। बीजेपी पर बरसे मनीष सिसोदिया, अगर बीजेपी से एमसीडी के काम का हिसाब मांगो तो गाली मिलती है। जनता दूसरे मोड़ पे फिर पूछती है क्यों वोट दें आपको, फिर केजरीवाल जी को गाली दे देते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उससे पूछते हैं लोग भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं, भाई क्यों वोट दें, आपने 15 साल में कुछ किया नहीं, किस लिए वोट दें, कोई एक काम तो गिनाओ, केजरीवाल जी को 4 गाली। जनता कहती है। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी लड़ने के अलावा कुछ नहीं करती। बीजेपी पार्षद सिर्फ केजरीवाल सरकार के काम को रोकते हैं। बीजेपी के पार्षदों का केवल एक ही काम रहने वाला है चुनाव के बाद, केजरीवाल जी से लड़ना, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होगी और बीजेपी के पार्षद जहां भी 2, 4, 6, 10 होंगे वो केवल और केवल केजरीवाल जी से लड़ेंगे। उनका काम सुबह से शाम तक यही होगा, केजरीवाल जी सड़क बनवाएंगे, ये सड़क रोकेंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई कराएंगे, इनके पार्षद साफ सफाई रोकेंगे। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, श्रद्धा की हड्डियों को तोड़ने और चकनाचूर करने के लिए आफताब ने भारी हथौड़ी और नुकीली कील खरीदी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि श्रद्धा की लाश को काटने के लिए आरी और हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए आफताब ने हथौड़ी खरीदी। न्यूज 24 पर सामने आया गवाह। पुलिस को जंगल से ऐसी हड्डियां बरामद हुई जिन हड्डियों पर धारदार चीज से वार किया गया था। हड्डियों को काटा गया। पुलिस ने उस हार्डवेयर की दुकान का बयान दर्ज किया। श्रद्धा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। याचिका में कहा गया कि दिल्ली पुलिस हत्याकांड की जांच करने में सक्षम नहीं है क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है। दिल्ली पुलिस के पास इतने अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन नहीं कि वो सबूतों की तलाश कर सके। दिल्ली का छावला गैंगरेप मर्डर केस, 3 दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार। एलजी ने दिल्ली सरकार की अर्जी को मंजूर किया। एलजी ने एसडी तुषार मेहता और एडीएल एसडी को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था। फरवरी 2012 को दिल्ली के कुतुब विहार में लड़की को घर के पास से एक कार में उसका अपहरण किया गया। बाद में विषक्त शव 3 दिन बाद रेवाड़ी से मिला। हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था। कर्नाटक के मंगलुरु ब्लास्ट ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ऑटो में धमाके को लेकर खुलासा हुआ कि कुकर के अंदर सर्किट और टाइमर की वजह से ही धमाका हुआ। धमाके में विस्फोट ले जा रहा आरोपी घायल हुआ। अब आरोपी से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। पता चला कि आरोपी मोहम्मद शरीक के तार आईएसआईएस अल हिंद से जुड़े हैं। ऑटो रिक्शा में सवार यात्री के पास से बैटरी, तार और सर्किट वाला कुकर बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों को लगता है कि पूरे सर्किट को कुकर के अंदर रखने के लिए फर्श की चटाई का इस्तेमाल किया गया था। संदिग्ध के घर से जांच एजेंसियों को विस्फोट मिले। टेरर एंगल की पुष्टि हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक कोयम्बटूर में हुए धमाके और मंगलुरु में हुए धमाकों में बहुत समानताएं हैं। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने घटना को आतंकी साजिश करार दिया। कहा, बहुत बड़ी साजिश थी। राजस्थान के राजस्थान में पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, दुकान में घुसकर पेट्रोल बम फेंका, बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से झुलसा।
हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रैक्टर से तेज रफ्तार अनियंत्रित कार टकराई। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद कार में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक के हुलामणे में हाथियों का आतंक। जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत। महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाने के लिए हो सकता है फैसला। आरबीआई के अधिकारियों के साथ हुई एनपीसीआई की बैठक। जीएसटी कानून से बाहर हो सकते हैं आईपीसी के दायरे में आने वाले अपराध। वित्त मंत्रालय अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगा प्रस्ताव। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस की शुरुआत की। बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट की ले सकते हैं जानकारी। अमेरिका के कोलोराडो में नाइट क्लब के दौरान चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में 5 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाइट क्लब में हुई फायरिंग में बयान दिया। कहा, नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका। बांग्लादेश की ढाका में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद 2 आतंकी कोर्ट से फरार हो गए। अपराधियों के दोस्तों ने कोर्ट में केमिकल स्प्रे कर प्लान को अंजाम दिया।